हो गई लाइव। आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं। वेलकम। Actually, I wanted to ask, whoever is name over here, that you get. एक तो मुझे पता है कि आनंदा है और तो ये अपना कौन सा पर यू कैन राइट इन चैट बिकॉज अगर आप लोग भी न्यू हैं तो वी कैन कवर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। एक तरह से रिव्यू भी हो जाएगी बाकी उनके और हमारे लोग आगे भी चलते हैं और मैंने बाकी उनको भी समझ आओ। जी सर, आई एम न्यू। यू आर न्यू। द गुड नेम इज तैयब अली। सॉरी। तैयब अली। ओके ओके यू आर न्यू टू जी आर राइट। चलें ठीक है हम ना थोड़ा सा सॉरी। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डू यू सर सर कासिम। जी सर। हाँ थोड़ा ये रिवीजन कर लें हम लोग डिस्कस कर लें थोड़ा सा बेसिक बिल्कुल कर बेसिक्स। लें, और थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जीआरई का भी इनको दे दें कि क्वेश्चन किस टाइप्स के होते हैं और जीआरई क्या चीज़ है। कुछ दो ठीक चार ठीक मिनट में वो बता के फिर रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक ठीक। So, whoever is new to the GRE, I will just briefly introduce GRE. GRE is actually a graduate record examination that is that we take after our bachelor's or after our master's for the higher studies. ये हाईली रेटेड होता है हर एक यूनिवर्सिटी में हर एक इंस्टीट्यूशन में ऑल ओवर द वर्ल्ड। if you are good at IELTS or if you are good at TOEFL or Duolingo, it doesn't matter. GRE इन सब के ऊपर like सबका ले जाता है। ठीक है। if your GPA is as low as 3.00 and if you have done GRE with 310 plus marks, you will still get enrolled in some university. Okay, with a good stipend as well. Because it is a test of your analytical approach एंड और ये आपकी ओवरऑल आपकी जितनी भी थिंकिंग है उसको टेस्ट करता है जीआरई। तो जीआरई का सिलेबस क्या होता है जीआरई के अंदर होता क्या है। देर आर थ्री टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कम इन जीआरई। एक होते हैं क्वांटिटेटिव क्वांट सेक्शन उसे कहते हैं। क्वांटिटेटिव सेक्शन होता है एक उसको क्वांट सेक्शन कहते हैं। उसके अंदर टोटली मैथ्स होता है हमारा। मैथ्स किस किस्म का होता है। मैथ्स हमारा टोटली बेसिक किस्म का होता है। जो हमने नाइन टेंथ क्लास में पढ़ा होता है या फिर अपने स्कूल लेवल का मैथ्स होता है बेसिक मैथ्स होता है। नॉट दैट एफएससी टाइप मैथ्स जो सेकेंडरी में डेरिवेशन इंटीग्रेशन एक्सेट्रा वो नहीं होता इसमें। इसमें जो इसको मैं आपको ब्रीफली बताता जाऊँ तो क्वांट सेक्शन के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आ जाते हैं जो सेक्शन है तकरीबन 10 तक आते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो मेन मैंने वो लिखता जाऊंगा मैं लाइक नंबर प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ठीक है। और इसमें अलजेब्रा आ जाता है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अच्छा अब वर्ड प्रॉब्लम्स में यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज। वर्ड प्रॉब्लम्स में स्पेसिफिकली क्या होता है किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। स्टैटिस्टिक्स के टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें मीन मीडियन मॉड एक्सेट्रा आता है। जिसमें रेंज होती है स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वेरिएंस होती है। इसमें प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं और इसमें परसेंटेजेस के क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा बहुत कम जो रेयरली आते हैं वो रेशोज के वेन डायग्राम्स के सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह स्पीड डिस्टेंस वगैरह हो गया और वर्क रेट हो गया और डाटा एनालिसिस के क्वेश्चन आते हैं वर्ड प्रॉब्लम। फिर उसके बाद जियोमेट्री होता है। ज्योमेट्री और बस दैट्स इट। दिस इज ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कम इन क्वांट सेक्शन। तो मैंने आपको बता
में जो नंबर प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर नंबर प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस बिल्कुल सिंपल होते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चंस होते हैं, जिसके अंदर बेसिक फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं, नंबर लाइंस होती हैं कि नंबर हमारा लाइन के राइट है या लेफ्ट है, वो आपको समझा देता हूँ। रिमाइंडर्स होते हैं, एक्सपोनेंट्स, रूट्स एक्सेट्रा। बस ये वाले क्वेश्चंस होते हैं इसमें नंबर प्रॉपर्टीज में। अलजेब्रा में क्या आ जाता है, इक्वेशंस होती हैं हमारे पास, जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक और सिमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं जो हमने 9th क्लास में पढ़ी हैं। फंक्शंस होते हैं, सिंबल्स होती हैं, इनइक्वालिटीज होती हैं और एब्सोल्यूट वैल्यूज होती हैं। एब्सोल्यूट वैल्यूज भी हम पढ़ लेंगे, इनइक्वालिटीज हमें ऑलरेडी पता होता है क्या। बाकी जब ज्योमेट्री में हमारे पास तीन या चार किस्म की ज्योमेट्री आती है। एक लाइंस आती हैं, लाइंस। एक हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है। एक पॉलीगॉन्स, ट्राइंगल्स और सर्कल्स, ये हमारे पास इनमें से आती है। इसमें से एक दो थ्योरम होता है हमारे पास, जो पाइथागोरस थ्योरम है, वो हम उन सब में पढ़ा। ठीक है, आगे फिर द नेक्स्ट वन इज हमारे पास आ जाता है द वर्बल सेक्शन। हम उसको वर्बल सेक्शन कहते हैं। इट इज़ बेसिकली टेस्ट ऑफ योर इंग्लिश, इंग्लिश कैपेबिलिटीज, क्या आपकी इंग्लिश कैसी है। तो अब वर्बल सेक्शन के अंदर क्या होता है कि ये सारा इंग्लिश का टेस्ट होता है। इसके अंदर हमारे पास थ्री इसमें थ्री टाइप्स के क्वेश्चन आ रहे होते हैं हमारे पास। एक होती है टेक्स्ट कंप्लीशन। ठीक है, अब टेक्स्ट कंप्लीशन में क्या होता है, टेक्स्ट कंप्लीशन में भी तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होते हैं सिंगल ब्लैंक क्वेश्चंस, एक होते हैं हमारे पास डबल ब्लैंक क्वेश्चंस, ठीक है, और एक होते हैं हमारे पास ट्रिपल ब्लैंक क्वेश्चंस। ओके, ये टेक्स्ट कंप्लीशन में ये बनाते हैं। फिर जो सेकंड नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं सेंटेंस इक्विवेलेंस के। सेंटेंस इक्विवेलेंस के जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सब के सब एक ही तरह के होते हैं। और उनमें ये होता है कि आपने अच्छा, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये भी सिंगल ब्लैंक क्वेश्चंस होते हैं सारे। ठीक है? ये इनके टाइप्स में आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह की ब्लैंक्स वगैरह क्या हिसाब होता है। थर्ड पे हमारे पास आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में अगर किसी ने आइट्स वगैरह किया दिया हो तो उसके अंदर भी जिस तरह हमारे रीडिंग पैसेजेस वगैरह होते हैं वैसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होती है। हमारे पास पैसेजेस वगैरह गिवन होते हैं और उनमें से हमने आंसर्स को, जो क्वेश्चंस हमें गिवन होते हैं उनके आंसर्स हमें देखने होते हैं। मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, दूसरे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वो भी हमने कवर नहीं किए, वो हम बाद में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ये भी वर्बल सेक्शन हमारा रहता है, ये हम कवर करेंगे साथ साथ। ठीक है, ये तीन टाइप के क्वेश्चन होते हैं वर्बल सेक्शन में। ठीक है, द नेक्स्ट तीसरा सेक्शन होता है हमारा, वो होती है एनालिटिकल राइटिंग। एनालिटिकल राइटिंग या फिर ऐसे राइटिंग। उसके अंदर हमारे पास एक ऐसे आता है, वो हमने राइट करना होता है। इसके टोटल मार्क्स मैं आपको बाद में बताता हूँ कि ये एंड पे आ जाती है ऐसे राइटिंग। इसके जो टोटल वो, अब मैं आपको मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ। फॉन्ट सेक्शन के हमारे पास 170 मार्क्स होते हैं। वर्बल सेक्शन के हमारे पास 170 होते हैं। टोटल 340 के। और जबकि ये जो है, दिस इज इसके ऐसे के हमारे पास 6 मार्क्स होते हैं, लेकिन ये इनके अंदर इंक्लूड नहीं होते। इट इज़ जस्ट फॉर द पर्पस के यूनिवर्सिटीज या फिर आपका प्रोफेसर जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं, ही चेक्स दिस टू चेक योर एनालिटिकल स्किल्स, कि यार आप एनालिटिकली कैसे हैं, कि आपके आप मतलब इसमें एवरेज अगर मार्क्स ले लीजिए 3.5 से अबव, तो इट इज़ गुड टू गो। लेकिन ये इट डजेंट मैटर दैट मच। लोग यूजुअली एवरेज जो होती है हमारे 3.0 से ऊपर ऊपर लोग ले लेते हैं मार्क्स। ठीक है, इसके पास 2-3 दफा 10 to 15 ऐसे वो तैयार करने होते हैं, बस वो आप रेडी। इस तरह नहीं है कि वो तैयार रट्टा वगैरह लगा देना, आपने बस उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर रहे हैं। ओके, इनकी मैं डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ अब। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो हमारे पास ज्योमेट्री होता है और इसमें अलजेब्रा होता है। इनके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इनमें और इन दो की निस्बत। ठीक है, अच्छा, और दूसरा ये है कि टेस्ट कंप्लीशन में क्या होता है। टेस्ट कंप्लीशन में हमारे पास ये होता है कि वोकेबलरी वगैरह हमें तैयार करनी पड़ती है। उस वोकेबलरी में से कुछ मतलब सेंटेंसेस वगैरह बने होते हैं हमारे पास, और उन कुछ सेंटेंस को हम कंप्लीट करना होता है। किसी किसी में सिंगल ब्लैंक दी होती है, उसको हमने
और नीचे हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस भी होती है। अब मल्टीपल चॉइसेस से देख कर हमने उनमें से कोई एक वर्ड चूज करके उस ब्लैंक में फिट करना होता है। तो कई बार हमारे पास सिंगल ब्लैंक आते हैं, एक एक ब्लैंक को फिल करना होता है, कई बार हम डबल ब्लैंक और कई बार ट्रिपल ब्लैंक आते हैं। तो हमारे पास चॉइसेस होती हैं ABCDE, वर्ड्स दिए होते हैं, उनमें से हमने चूज करके इनको फिल करना होता है। तो ये भी हम करेंगे। सो इट इज लेफ्ट, तो ये अभी हमने ये कवर करना है हमें, ठीक है। फिर सेंटेंस इक्विवेलेंस के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें और इसमें डिफरेंस ऐसे है दैट एक सेंटेंस दिया होगा, उसमें दो ब्लैंक्स दी होंगी। अब उन दो ब्लैंक्स को हमने फिल करना होगा, वो दो ब्लैंक्स के अंदर सेम तरह के वर्ड्स आएंगे, सिनोनिम्स आते हैं। अब वो जो नीचे हमारे पास 6 ऑप्शंस दिए होंगे, उन 6 में से हमने 2 ऑप्शंस ऐसे चूज करने होंगे जो एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे, मतलब एक दूसरे के मीनिंग्स, उन दोनों के मीनिंग्स सेम होंगे, ठीक है। एंड पे रीडिंग कम्प्रीहेंशन होती है, वो मैंने आपको बता दिया कि रीडिंग वगैरह होती है और उसमें से हमें डिटरमाइन करना होता है कि किस तरह के क्वेश्चन वगैरह आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अ, जो हमारे पास क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो हमारे पास 5 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वांटिटेटिव सेक्शन में भी और वर्बल सेक्शन में भी। अ, उनके 5 लेवल्स होते हैं, ठीक है। अब 5 लेवल्स, व्हाट आई मीन बाय 5 लेवल्स, ये 5 लेवल्स का ये मतलब है कि 5 लेवल्स के क्वेश्चन आएंगे, हर एक लेवल के डिफरेंट स्कोरिंग पॉइंट्स होंगे, ठीक है। और स्कोरिंग पॉइंट्स का तो GRE ऐसा हमें बताता नहीं है कि कितने मार्क्स वो एक पर एक क्वेश्चन को रेट करता है, लेकिन यूँ होता है कि आपके जो लोअर लेवल होता है वो सबसे आसान होता है, तो इसका मतलब यही होगा कि वो सबसे कम रेटेड होगा। तो हमारे पास इसमें 5 लेवल ऐसे होते हैं कि फर्स्ट वन इज वेरी इजी, ये बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फिर सेकंड वन इज इजी, थर्ड वन इज मीडियम, फोर्थ वन इज हार्ड, और फिफ्थ वन इज वेरी हार्ड, ठीक है। आपके यूजुअली GRE सेक्शन के अंदर ये वाले 3 जो हैं ये ज़्यादा कवर होते हैं, ये भी बहुत कम आते हैं और ये भी बहुत कम आते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, द थिंग इज कि जब जो क्वांट सेक्शन है वो यूजुअली क्वांट सेक्शन में टोटल 27 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वर्बल में भी 27 आते हैं और क्वांट में भी 27 आते हैं। अब ये जो 27 होते हैं ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं, हमारे पास 2 सेक्शंस में डिवीजन होती है। एक्चुअली जो हमारे पास GRE का एग्जाम आता है वो यूं होता है, इट इज लाइक दिस, क्वांट वर्बल, क्वांट वर्बल, और मे बी इट कैन बी वर्बल क्वांट, वर्बल क्वांट, ये ऐसे होता है। फर्स्ट इज, इसके 12 क्वेश्चन आएंगे, इसके भी वर्बल के भी 12 क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर क्वांट के दूसरा सेक्शन स्टार्ट होगा तो 15 क्वेश्चन इसके आएंगे, और वर्बल के भी 15 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। फिर अगर अगर ये वाला पैटर्न नहीं आता, देर आर 2 पैटर्न ना, फिर दूसरे वाला पैटर्न ये वाला है, पहले 12 इसके आ जाएंगे, फिर इसके 12 आ जाएंगे, फिर इसके 15 आ जाएंगे, फिर इसके 15 आ जाएंगे। सो इट गोज लाइक दिस, मतलब क्वांट के हमारे पास 27 आएंगे और वर्बल के हमारे पास भी 27 आएंगे, ठीक है। तो इस तरह इसके डिस्ट्रीब्यूशन हुई होती है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस वाले क्वांट के सेक्शन में इफ़ यू स्कोर लाइक 9 एंड अबव, ठीक है, ये बहुत इजी आता है। इसमें जो इजी से इजी और मीडियम टाइप के क्वेश्चन और वेरी इजी, इन 3 टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा आएंगे आपके पास, ठीक है। और हार्ड और वेरी हार्ड के 1 2 3 क्वेश्चन आ जाएंगे बस, ठीक है। 12 में से 2 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन ये आएंगे। और अगर आप यूं करते हैं कि इन 12 में से आप 9 और 10 ठीक कर लेते हैं, तो नेक्स्ट वाला सेक्शन जो आपका ये वाला क्वांट का सेक्शन है, ये थोड़ा सा आपको हार्ड टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हार्ड के आएंगे, वेरी हार्ड के आ जाएंगे, और मीडियम सेक्शंस के आएंगे। ये वाला ज़्यादा कवर करेगा फिर नेक्स्ट 15 में। इजी के 2 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे इधर उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है। इजी के कुछ बहुत कम क्वेश्चन आ जाएंगे, जबकि मीडियम और हार्ड के ज़्यादा क्वेश्चन। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि इफ़ यू डू, अगर आपका पहला वाला सेक्शन ठीक हो जाता है तो इट विल बी एन अल्टीमेट
आपको आपको बस फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं होगी कि अब आपको पता होगा कि यू विल स्कोर मोर देन 150 प्लस इन क्वांट। ठीक है, बिकॉज अगर आप इसमें 12 में से 10 ठीक कर लोगे और क्वांट के ये 15 में से आप 9 भी ठीक कर लोगे, फिर भी यू विल स्टिल फॉल ओवर 155। ठीक है, और अगर आप इजी वाले में से ही इसमें से 6-7 ठीक करोगे सर, तो फिर आप 150 या 150 से कम तक रहेंगे। ठीक है, होपफुली इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी। ये मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में भी जो हम सेक्शन की थी उसमें मैंने मेंशन किया था, ये मैंने कम्प्लीटली एक सेक्शन दिया हुआ है इसमें, ये इजी और ये हार्ड क्वेश्चंस में क्या फ़र्क होता है। चलें, दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन। वर्बल का भी यही सेम हिसाब होता है। वो जो क्वांट वाला है कि 12 और 15 आए होते हैं और वो उनको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द जीआर। अगेन अब ज़्यादा डीप भी नहीं जाएंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे। जो हमारा सबसे पहले नंबर, हमारे नंबर्स हैं, तो नंबर्स को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जो नंबर प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, इंटीजर्स आ जाते हैं। व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स हर किसी को पता होता है कि इंटीजर्स, एवरी नॉन फ्रैक्शन इज एन इंटीजर। इतना तो सबको पता होगा कि नॉन फ्रैक्शन जो, एवरी नॉन फ्रैक्शन इज एन इंटीजर। तो अब इसमें सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं जीरो से लेके कंटिन्यूस कंटिन्यूस। जबकि नॉन फ्रैक्शन का क्या मतलब है, हैविंग एन डेसिमल और एन फ्रैक्शन वगैरह कुछ। ठीक है, अ, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इवन नंबर्स। व्हाट आर इवन नंबर्स? एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड एज एन इवन नंबर। ठीक है, तो इसमें इवन नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास। इसमें जो भी हर एक नंबर जो भी डिविजिबल बाय 2 है वो इवन नंबर होगा। अब मुझे फिर उसके बाद एक और नंबर्स आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, वो दैट आर डिविजिबल बाय 3, ये भी सबको पता है। अब इसमें इवन के अंदर ये होगा कि हमारे पास नेगेटिव भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं, और ऑड के अंदर भी ये होगा कि नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे और पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे। अच्छा, जीआरई यूजेस दिस ट्रिक मैनी टाइम्स, कि वो वर्डली ट्रिक्स बहुत यूज written. Sometimes it states that mention the even numbers, this to that। ठीक है, अगर वो मेंशन नहीं कर रहा कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, यू विल बी अनश्योर कि हमें किस तरफ जाना है। सो वी कैन नॉट एज्यूम कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो आंसर विल बी दैट द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट एनफ टू डिटरमाइन एनी आंसर। ठीक है, अब इवन नंबर, अब कैन यू एनीबॉडी टेल के जीरो कहाँ फॉल करता है, इवन में फॉल करता है या फिर ऑड में फॉल करता है? एनीबॉडी टेल। हेलो, सर इवन। आई थिंक इवन में गुड होगा। जी जी बिल्कुल, इवन में जीरो इज ऑलवेज एन इवन, ये याद रखिएगा। जीरो अक्सर आता है जीआरई के अंदर। जीरो इज अ वेरी कॉमन, जो हमारे पास एक काउंटिंग में वर्ड है जो जीरो बहुत ही दफा आएगा। ठीक है, जीआरई यूजेस इट अलॉट। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए जीरो को बहुत ज़्यादा डालते हैं, तो इट इज़ एन इवन वैल्यू, ये याद रखिएगा। देन देयर आर द प्राइम एंटिटीज। प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम भी सबको पता होगा दैट द इंटीजर्स। इसकी डेफिनेशन सिंपल यही होती है कि वो वाले इंटीजर्स जिनके दो पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, या फिर जिनके दो दो डिवाइजर्स होते हैं। ठीक है, जो खुद से या फिर वन के साथ डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, इसके इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें आप बता दें कि इसमें सब के सब और ऑड्स जो हैं वो अक्सर प्राइम होते हैं। मैनी ऑड्स आर द प्राइम्स। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है कि वन इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ये आप याद रखिए कि वन इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, इसमें प्राइम में सिर्फ यही कंफ्यूजन आती है कि वन प्राइम नंबर है या नहीं। बाकी वन, बाकी प्राइम नंबर्स जैसे हो जाते हैं कि डिवाइजर्स किस किस के डिवाइजर्स होते हैं। ठीक है, अम, अच्छा, अच्छा हाँ, एक और चीज़ थी इसमें।
अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव का इसमें कॉन्सेप्ट है कि इसमें हमने एक चीज़ पढ़ी कि 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, और इसमें एक और चीज़ है कि प्राइम नंबर्स के अंदर हमारे पास इवन प्राइम नंबर्स में एक सिर्फ एक प्राइम नंबर है जो इवन होता है, विच इज़ दैट वन। कोई इसमें बता सकता है कि प्राइम नंबर कोई एक इवन कोई ऐसा प्राइम नंबर जो इवन हो? अच्छा चलिए मैं बताता हूँ। टू इज ऑल ओनली द प्राइम नंबर दैट इज एन इवन नंबर, ठीक है, बाकी सब ऑड्स ऑड्स में आते हैं, जीरो। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, जीरो नहीं, इसमें हमारे पास टू आएगा, टू। टू इज ओनली, ये टू सिर्फ वन पे डिवाइड होता है और वन के ऊपर डिवाइड होता है। अब इसमें हम टू इज द ओनली प्राइम प्राइम नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, ये वाला इधर खत्म हो गया। प्राइम नंबर्स वगैरह आपने पढ़ लिए हैं, ये बात और नॉन फ्रैक्शन इंटीजर्स वगैरह एक्सेट्रा। ओके, द नेक्स्ट वन इज डिजिट। हाँ, डिजिट्स। डिजिट्स, व्हाट इज अ डिजिट? डिजिट में हर एक नंबर आ जाता है 0 से लेकर 9 तक, ये सारे के सारे डिजिट्स होते हैं। ऑल ऑफ दीज आर डिजिट्स। ओके, मतलब कि 3 4 5 6, हाउ मेनी डिजिट्स आर इन दिस? जो भी नंबर होगा इसमें कितने डिजिट्स हैं? 3। नहीं, अब इसमें मैंने आपको बताया ना कि ये 0 से 9 तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो डिजिट्स होते हैं। अब इसमें हमने डेसिमल को छोड़ दिया, हमने डिजिट्स को पढ़ना है। ये डिजिट है, ये डिजिट है, ये डिजिट है, ये भी डिजिट्स है, तो देयर विल बी टोटल 5 डिजिट्स। हमने डेसिमल को तो काउंट ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि इसमें डिजिट्स कितने हैं, तो देयर विल बी 5 डिजिट्स। ठीक है, ये भी कवर्ड हो गया। किसी को समझ ना आ रही हो तो यू कैन स्टॉप मी एनी वेयर यू वांट। ये हमने नंबर पावर प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। अब द नेक्स्ट थिंग इज कि अब हम करेंगे फैक्टर्स को। फैक्टर्स को ज़रा सा डिस्कस कर लेते हैं, स्मार्टली करेंगे हम लोग। फैक्टर्स आर द फैक्टर्स के अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं? फैक्टर्स में हमारे पास हर तरह के नेगेटिव, नेगेटिव, वन और पॉजिटिव, ये सारे के सारे हमारे पास फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं। वन इज, जो इसमें फैक्टर्स के अंदर जीरो का भी फैक्टर नहीं होता, ये भी याद रखिएगा, जीरो इज नेवर अ फैक्टर। ठीक है, फैक्टराइजेशन भी आप शायद आपको आती हो कि फैक्टर्स वगैरह फैक्टराइजेशन वगैरह कैसे करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ का, जैसे ये है 32 है, इसकी हम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? किसी को याद हो अगर तो कहने बड़ी, जो न्यू लोग हैं उनमें से, इसके हम लोग फैक्टर्स कैसे बताएंगे? तो ये हम ना, चलिए मैं बताता सर टू हूँ जी। से डिवाइड करें, टू से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे टू लिखेंगे, सही है, ये 2 लिख देंगे, ए और यहाँ टू पे 16 16 लिख लिख, देंगे। 16 गुड। आगे फिर, फिर दोबारा करेंगे ऐसे ही, हाँ फिर और फिर 16 टू को हम होगा लोग करेंगे जी, 2 और 8 हो जाएगा, तो एक 2 और 8, 2 8 टाइम्स, फिर 2 अब 4 4 टाइम, अब 2 2 टाइम्स। टाइम्स। तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये ये सॉरी 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 सॉरी, ये वाला नहीं है, ये तो, ये वाले 1 2 और ये 3, दीज विल बी ऑल फैक्टर्स। ठीक है, हाँ आई एम डूइंग अ मिस्टेक, ये वाले 2 भी इंक्लूड हो जाएंगे हमारे पास, ये वाला और ये वाला। मतलब जितने भी हमारे पास जिनके जिनकी आगे ब्रांचेस नहीं बन रही, वो सारे के सारे हमारे पास फैक्टर्स होंगे। ठीक है, मतलब
कि ये 2 था, ये 2 लास्ट डिजिट था, ये 2 लास्ट डिजिट था और ये भी 2 लास्ट डिजिट थे। तो ये इसका मतलब ये होता है कि जितने भी हमारे पास प्राइम नंबर्स आ रहे होते हैं जो आगे डिवाइड नहीं हो रहे होते वो सारे के सारे हमारे पास ये फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। अब इनको भी हम आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देर विल हम हमेशा ये वाला नंबर बनेगा। ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे क्या है, एक तो 5 है, 2 पावर 5 हमेशा 32 होता है। ठीक है। दिस विल बी और फैक्टराइजेशन। आगे हमारे पास होते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं कि किसी भी चीज़ के मल्टीपल्स अगर हमसे पूछ लें, मल्टीपल का मतलब होता है कि उसको मल्टीप्लाई करना, किसी नंबर को किसी नंबर के जितने मल्टीपल्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना। फॉर एग्जांपल अगर हम 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 के कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं? 6 मल्टीप्लाई बाय एनी इंटीजर, किसी भी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितने मल्टीपल हो सकते हैं? बेहिसाब हो सकते हैं, देयर कैन बी मेनी। लेकिन द थिंग इज कि अगर वो पूछे कि 6 के कितने मल्टीपल हो सकते हैं तो आपने यू विल ऑल्सो डू द थिंग इफ इट इज इन डिवाइड दैट गिव अस द मल्टीपल्स ऑफ 6 टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव, हमने तब तक एज्यूम नहीं कर सकते। सो हमें यहाँ पे जाना होगा, जीरो जीरो से स्टार्ट करना होगा। जीरो में हमें 6 आएगा, 12 आ जाएगा, 18 वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन फिर हमें नेगेटिव साइड पे भी जाना होगा, -6 भी आ जाएगा इसमें, -12 भी आ जाएगा, -18 भी आ जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब के सब मल्टीपल्स इसमें हमारे पास नेगेटिव साइड पे भी आ जाएंगे और पॉजिटिव साइड पे भी आ जाएंगे। ठीक है। कितनी समझ आ गई? मल्टीपल्स की भी आ गई और मल्टीपल्स की समझ आई? यस सर, आ गई है। हाँ। अच्छा तो मैं बहुत तेजी से कर रहा हूँ, शॉर्टली शॉर्टली कर रहा हूँ, तो अगर कुछ मिस हो जाए तो यू कैन आस्क। अच्छा, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, अगर वो कॉन्सेप्ट मिस हो जाए तो सर मुझे बताइएगा, कोई आप समय ओके सर। चलें। नेक्स्ट वन, एक्सपोनेंट्स एंड रूट्स बता देंगे। डिविजिबिलिटी रूल भी था। अच्छा चलो मैं ज़रा वो साथ में लेके चल रहा हूँ थोड़ी सी ऐप नहीं देख। अच्छा चलें वो आगे नंबर लाइंस वगैरह पर चलते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। ठीक। अच्छा, देर इज़ अ नंबर लाइन। नंबर लाइंस एक्चुअली क्या होती है? नंबर नंबर एक हमारे पास लाइन होती है, तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव का इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि देर इज़ अ लाइन। इसमें नंबर लाइन का क्या हिसाब होता है कि हमारे पास जीरो, एक लाइन हम दे देते हैं जिसमें जीरो हमारे सेंटर में आ जाता है और इधर पे हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ठीक है। अब नंबर लाइन का हमारे पास क्या होता है कि इसका हमारे पास फ़ायदा ये हो जाता है कि हमें इसमें से हम डिस्टेंस वगैरह फाइंड करते हैं। अब डिस्टेंस, अब मैं इसमें डिस्टेंस में आपको बताता चाहूँ कि अब डिस्टेंस कैन, और डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। अब जब भी हम नंबर लाइन के थ्रू हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। दिस इज वन थिंग जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि नंबर लाइन के थ्रू फाइंड होती है। और बिकॉज ये जब हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर रहे होते हैं तो डिस्टेंस में, इन फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑलवेज सब्सट्रैक्ट द बिगर फ्रॉम द स्मॉलर वैल्यू। तो ये हमारे पास डिस्टेंस के अंदर ये होता है कि हम बिगर वैल्यू को हम स्मॉलर से सब्सट्रैक्ट करते हैं। बिकॉज डिस्टेंस के अंदर हम लोग इस वैल्यू से, नंबर लाइन के हम लोग राइट से हम लोग लेफ्ट पे जाते हैं जब भी जाते हैं। तो हम जब भी उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो अब फिर हमारे पास वो बिगर मतलब पॉजिटिव में ही वैल्यू आएगी। ठीक है। तो नंबर लाइंस का मकसद बताने का ये होता है कि समटाइम्स देर आर नंबर्स जो हमारे पास फ्रैक्शंस में आते हैं या फिर नॉन फ्रैक्शंस में आते हैं, जैसे -9/10 आ जाएगा और -19/21 आ जाएगा। तो इसको फिर वो हमें हमसे आज के नंबर लाइन के किस तरफ फॉल करता है, ये राइट साइड पे फॉल कर रहा है या फिर लेफ्ट साइड पे फॉल कर रहा है। तो ये क्वेश्चन वगैरह हम सॉल्व करेंगे तो फिर आपको आगे समझ आती जाएगी। ठीक है। तो
देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ BODMAS एंड PEMDAS, जिसके अंदर हमारे पास ये होता है कि BODMAS तो यूजुअली यूज नहीं होता, लेकिन GRE के अंदर PEMDAS से ज़्यादा यूज हो रहा था। आपको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा हो। व्हाट इज PEMDAS? PEMDAS इज एक्चुअली अ रूल इन मैथमेटिक्स। और ये BODMAS भी वही होता है, लेकिन इट इज़ अ बिट डिफरेंट। It is a rule in mathematics by which order we will be doing our multiplication, subtraction, division, etc. etc. जो भी हम कर रहे होते हैं, ठीक है। So इसमें हमारे both of पास them same. थोड़ा, हाँ, बोथ ऑफ देम नॉट कम्प्लीटली सेम, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। लेकिन ज़्यादा जो हमारे पास GRE में यूज होता है वो PEMDAS यूज हो रहा है। BODMAS इज एक्चुअली मोस्टली यूज्ड इन कोडिंग और कंप्यूटर लैंग्वेजेस में यूज होता है, ठीक है। अब PEMDAS जो है उसके अंदर हमारे पास इट इज इजी एज वेल। PEMDAS के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने सॉल्व करनी होती है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब ये है कि आपने ब्रैकेट में जो भी चीज़ है सबसे पहले वो सॉल्व कर लेनी है। लाइक देयर इज सम क्वेश्चन 2 + 3 और सम क्वेश्चन 3 + 4। तो अब हमने सबसे पहले गौर करना है कि हम सबसे पहले इस वैल्यू को निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट में जो भी चीज़ है उसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आता है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स का क्या मतलब होता है? एक्सपोनेंट्स आर द वैल्यूज दैट आर इन पावर, ठीक है, 2 की पावर 3 और समथिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास पैरेंथेसिस आ जाएंगे, पहले इसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद हमने पावर में जितनी भी टर्म्स है उसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आपने करनी है, उसके बाद आपकी डिवीजन आ जाती है, उसके बाद आपके पास एडिशन आ जाती है, और उसके बाद सब्सट्रैक्शन आती है। एक्चुअली देयर हैज बीन मेनी क्वेश्चंस इन GRE जो लोगों को ऐसे कंफ्यूज करते हैं। दे सिंपली गिव एन इक्वेशन और सिंपली गिव अ स्टेटमेंट जिसके अंदर सिंपल उन्होंने दिया होता है 3 + 2 4 × 3 / 4, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे वी डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास, एज वी नो, कि हमारे पास सबसे पहले ये ब्रैकेट वाले आ जाएंगे। तो ब्रैकेट वालों में हमने सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ रही है, सो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी नंबर को जो मल्टीप्लाई होके आएगा 12 आ जाएगा, 12 को हम डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, 4 के साथ 3 आ जाएगा, आई थिंक, तो 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग एडिशन कर लेंगे इन दोनों की, और एडिशन करके इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज हाउ इट गोस, ठीक है। आपको इस समझ आ गई? Yes. अच्छा, नंबर प्रॉपर्टीज के अंदर हम फिर आते हैं। बेसिक रूल्स हैं एक्स, ये हमने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास आता है एक्स, ये पावर्स और एक्सपोनेंट्स। पावर्स होती हैं या फिर एक्सपोनेंट्स होते हैं, सबको पता है पावर्स क्या होते हैं और एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं। अब पावर्स और एक्सपोनेंट्स में क्या होता है कि 2 × 3 आ गया, तो दिस इज अ पावर। इसको हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, लाइक 2 × 3 और 2 × 3 और वगैरह वगैरह। इसमें हमारे पास ये होता है कि हमारे पास बेसिक रूल होता है कि हम लोग इसको 2 की पावर 3 है तो हम लोग 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट विल ऑलवेज बी योर आंसर, ठीक है। और इसको सिंपली हम लोग टू के हम लोग निकाल सकते हैं। 2 को 8 तक हम लोग याद रख लेना चाहिए कि 2 की पावर 8 तक हमारे पास क्या आंसर होते हैं, तो वो डिफरेंट आते हैं, वो भी टाइम नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। 3 के भी हमें याद करना चाहिए, हमारे 5 तक 3 के याद करना चाहिए, है जो भी याद हो। अच्छा, इसमें हमारे पास रूल होता है कि अगर हमारे पास 2 की पावर 3 है, तो अगर ये हमारे पास नेगेटिव में पावर आ जाए तो हमें इसका सिंपल रूल ये है कि हमें जो भी है एक्सपोनेंट, इसको हमने डिनोमिनेटर में कर देना, न्यूमरेटर को हमने डिनोमिनेटर में कर देना होता है, तो वो हमेशा वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट रूल। लाइक हमारे पास हाँ, इसको रेसिप्रोकल कर देना, इसको रेसिप्रोकल करना कहते हैं। लाइक
टू की पावर हम अगर 2/3 है तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। या अगर इसकी पावर -2 थी तो वो हमारे पास इधर 2 हो जाएगी। ठीक है, मतलब ऊपर वाले टर्म को हम नीचे लिख देते हैं और नीचे वाले टर्म को हम ऊपर लिख देते हैं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। और एक्सपोनेंट्स के अंदर दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास ये होता है कि यहाँ पे 3 अब माइनस 1 हो जाएगी पावर सर। सॉरी 3 ऊपर जाएगा ना, उसकी पावर -1 हो जाएगी। आप जस्ट 2 को फिर नीचे लाएंगे तो वो ठीक होगा। हाँ वो बिल्कुल 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 वो 3 के ऊपर माइनस ऊपर जाके माइनस होता है। बिल्कुल बिल्कुल दैट इज द सेम। ये मुझे थोड़ा ध्यान नहीं रखा था। चलो खैर। द नेक्स्ट थिंग इज हाँ एक और रूल है इसके एक्सपोनेंट्स का, मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। रूल अगर हमारे पास एक्सपोनेंट्स के अंदर बेस हमारे पास बेस अगर सेम है हमारे पास, मतलब की पावर 3 है मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 है, तो ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगे। और हाँ, इसमें एक और रूल भी होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे होना चाहिए आपस में या फिर ये डिवाइड हो रहे होने चाहिए आपस में। ठीक है, तो इनकी पावर्स अगर सेम है तो सॉरी ये वाला छोड़ते हैं, ये बाद में करते हैं। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ये 2 की पावर 7 हो जाएगी। कुछ समझ आई? मतलब यहाँ पे हमारे पास 4 × 4 है, 2 है और 5 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे हमारे पास और ये आ जाएगा 4 पावर 7। ओके, मैं इसके और एग्जांपल देता हूँ। 4 है, 4 पावर उसने दी हुई है 2, और यहाँ पे उसने 4 की पावर 27 दी हुई है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये 4 पावर 20। इसी का उल्टा हो जाता है अगर हमारे पास सेम है, बेसिस सेम है और हमारे पास ये सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, सॉरी सब्सट्रैक्ट मैं कह रहा हूँ डिवाइड हो रहे हैं। 4 पावर 2 है और 4 की पावर 7 है, ये डिवाइड हो रहे हैं, तो ये आपस में फिर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ओके, 4 की पावर 2 -7 हो जाएगा, 4 पावर -5 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द बेसिक रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसमें हमारे पास लेकिन हम्म, इसमें हमारे पास जो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज में हमारे पास सिंपली ये एक ये प्रॉपर्टी होती है कि हमारे पास बेस सेम होना चाहिए, बेस शुड बी द सेम। ये जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन है ये सिंपल सिंपल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले क्वेश्चंस के ऊपर यूज होता है, और इसमें कोई इशू नहीं है कि देर इज द पावर इज नेगेटिव और पॉजिटिव पावर। ठीक है, इसमें सेकंड रूल एक्सपोनेंट्स का रूल ये भी है कि अगर हमारे पास पावर की पावर दे रहा है 2 की पावर 3 × 3 × 4 है, तो व्हाट विल बी डू, हम इन दो पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ठीक है, और 3 इधर ये 12 हो जाए। ठीक है, ये स्मार्ट रूल्स हैं जो इसके हैं। इसमें कोई भी आप बाद में क्वेश्चंस वगैरह आएंगे तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे इसमें, इसमें कोई इशू नहीं है। सर ठीक है सर जी जी। अगर ऐसे जैसे आपने मल्टीप्लाई किया, अगर इनमें हम माइनस का साइन डाल दें या प्लस का, तो तब क्या प्रोसीजर होगा? माइनस का आप कहाँ पे कह रही हैं, ये -4 हो जाए तो? नहीं नहीं, जैसे आपने पिछली उस लिखा था 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 5 था हमारे पास क्वेश्चन, पीछे आपने जो लिखा था। जी ये जी जी। हम्म। तो जहां आपने मल्टीप्लाई लगाया है, अगर हम इसकी जगह प्लस या माइनस का साइन डालें तब क्या होगा? तब हमें यूँ करना होगा कि हम फिर इसको सिंपली हम इसको सॉल्व करेंगे। मतलब 4 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 4 16 होता है, और फिर 4 की पावर 5 जो भी आता है हमारे पास आंसर, 4 को 5 5 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा 4 की पावर 5 जो भी आंसर आता है उसको हम सपोज करें 445 समथिंग आ जाता है, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे हम। ठीक है, हम ओके। फिर वो वाला रूल नहीं करेंगे ऐड और सब्सट्रैक्ट वगैरह, उसको छोड़ देंगे। हम फिर उसको सिंपलीफाई करेंगे, सिंपली उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है। ओके ठीक है, थैंक अच्छा, द नेक्स्ट
The next our topic is roots. आगे हम roots पढ़ लेंगे एक दफा। अब roots में क्या होता है कि roots का भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ना कि अगर ये दिस इज आवर रूट, ठीक है, ये अंडर रूट इसको कहते हैं हम लोग। तो इसके अंदर क्या हो रहा था हमारे पास कि इसके इसको अगर हमने अंडर रूट खत्म करना हो तो इट विल बी लाइक थ्री थ्री का स्केयर। तो स्केयर जो है वो अंडर रूट को खत्म कर देता है। तो ठीक है, तो ये खत्म कर देगा तो इसका आंसर हमारा बस 3 आ जाता है। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं तो ये होता है कि इसकी हम लोग एक एक जो अगर हमारे पास ये जो अंडर रूट होता है, ये अंडर रूट इज एक्चुअली लाइक 1/2। ओके, तो अगर हम लोग 3 के पावर 2 था उसको मल्टीप्लाई कर दें 1/2 से, तो फिर ये सिंपली कैंसिल हो जाते हैं, तो 3 आ जाते हैं। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रूट। इसमें क्यूब रूट्स भी होते हैं। क्यूब रूट इज लाइक वो 2 की पावर, अगर हम लाइक क्यूब रूट इज लाइक 3, वो 1 की पावर 1/3 होता है हमारे पास ऑलवेज। इसमें लाइक हमारे पास सपोज करें ये 8 है, तो 2 की पावर 3 इज ऑलवेज 8। तो हम ये कर लेंगे और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो विल बी लाइक आंसर विल बी आवर 2। अब दिस इज द रूट्स। अब उसके बाद हम नेक्स्ट थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और आ जाएगा कंपेयर। अच्छा, मैं एक चीज़ इसमें बताता चलूँ कि हम क्वेश्चंस भी हम पहले कर रहे थे, तो आगे क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व करने होंगे। तो जीआरए के अंदर हमारे पास जो क्वांट के सेक्शन आते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। एक तो होती है सिंपल ब्लैंक्स होती हैं, जिनमें ब्लैंक ही होती है कि वो कहता है कि क्वेश्चन हमें क्वेश्चन दे देता है और कहता है कि इसका आंसर फाइंड करें। वो जो डेसिमल होगा उसको आपने डेसिमल में लिखना होता है। मतलब आंसर कोई भी आया 13.46 आ गया, तो आपने 13.46 ही करना है एक्यूरेट आंसर देने। एक इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, और एक वो पूछता है कि ABCD या फिर ई। अब एक क्वेश्चन होता है कि इनमें से कोई एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें, कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है आपने। थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि वो पूछ लेता है कि इनमें से जितनी एंटिटीज ठीक हो रही हैं वो सारे के सारे सेलेक्ट कर लें। मतलब क्या पता A B C 3 ठीक हो रही, तो वो 3 सेलेक्ट कर लें। समटाइम्स फिर एक क्वेश्चन होते हैं कि वो कह रहा होता है कि चले खैर वो क्वेश्चन आएगा तो समझ जाएंगे। नंबर थर्ड टाइप होती है कि हमारे पास वो कह रहा होता है कि क्वांटिटी ए ग्रेटर है। वो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन के क्वेश्चन होते हैं, ये सबसे ज़्यादा होते हैं। क्वांटिटी बी ग्रेटर है, इन दोनों में से कौन सी ग्रेटर है। और हमारे पास सी टाइप क्वेश्चन होती है कि ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हैं, सेम है, एक साथ चल रही हैं, या फिर और एक हमारे पास डी होता है। डी के अंदर ये होता है कि हम जितनी स्टेटमेंट हमें गिवन है उस सब के मुताबिक हम लोग इसको डिटरमिन ही नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी इतनी समझ आ चुकी है। यस सर, आ गई है। किसी का कोई क्वेश्चन हो इनमें से? हाँ, क्वाड्रेटिक क्वांट के अंदर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। दैट इज अ सिंपल इक्वेशन। अब हमारे पास देयर इज एन इक्वेशन के 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स 0। ये हमारे पास एक्चुअली है दिस इज एक्चुअली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारे पास सिंपल जीआरई के अंदर जो देता है वो दिस इज अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर हम इसको किस तरह रेट करेंगे। हमारे पास ये जो है with the x square is always a value that is called as a। हमारे पास जो x है that is always called a value as b। और जो विदाउट जो किसी एक्सपोनेंट जो किसी वेरिएबल के बगैर है उसको हम वी विल कॉल इट एज अ c। तो हमारे पास a जो इसमें आ जाता है वो 2 आ जाता है। इसमें b जो आ जाता है वो -3 आ जाता है, और जो विदाउट अ वेरिएबल है दैट इज -4। ठीक है,
इतनी आगे। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज अ जनरल फॉर्म दैट इज इन यूज्ड इन जीआरई। मतलब एक्स स्क्वायर है, एक्स है और ये विदाउट अ वेरिएबल है, ए बी और सी। दिस इज हाउ वी विल राइट इट एज। हमारे पास जो बेसिक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दैट वी read it in 19th 10th class as well, um, in our O level में we read it as well। तो इसमें हमारे पास ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। तो व्हेन वी नो ईच एंड, ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा। दिस इज अ बेसिक फार्मूला, लेकिन इस फार्मूले से भी क्वेश्चंस कुछ सॉल्व होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूजुअली दिस डजंट कम्स। लेकिन इसको आप एक दफ़ा याद कर लीजिए। हमें जब इनकी वैल्यूज पता होंगे तो वी कैन इजीली पुट ऑल ऑफ देम इन दिस फार्मूला। ओके, ये प्लस और माइनस ये दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, इस दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, बिकॉज हम इसमें से दो आंसर्स को डिराइव कर सकते हैं। एक दफ़ा हम इसको माइनस बी प्लस आगे बाकी ये वही फार्मूला लिख सकते हैं, और एक दफ़ा हम इसको माइनस बी माइनस ऊपर वाला ये फार्मूला लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, तो नेक्स्ट इसमें डीपली अभी मैं नहीं जा रहा। देर आर मैनी टर्म्स, देर आर मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, वो लास्ट वीडियोस में कवर हुई हैं। लेकिन इसमें बेसिक ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमें दो तीन तरह से क्वेश्चंस इसमें सॉल्व होते हैं। क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे होते हैं। समटाइम्स ये होता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन से भी सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन वो ये आएगा क्वेश्चंस वगैरह आएंगे, आप यू शुड जस्ट मेमोराइज दिस फार्मूला। बाद में क्वेश्चंस आएंगे तो हम उनको दो तीन तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो जिस तरह वो सॉल्व हो रहे होंगे वैसे हम कर लेंगे। ठीक है, तो तब भी हमें समझ आ जाएगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर ये भी होता है कि हम इस वैल्यू को भी हम अलग से हम लोग मतलब सिंप्लीफाई करके हम लोग दो दो टू फॉर्म्स के अंदर लिख सकते हैं, दो ब्रैकेट्स में दो तरह से इनको लिख सकते हैं। ये वाला फार्मूला भी यूजर होता है और ये वाला फार्मूला भी यूजर होता है। खैर वो क्वेश्चन आएंगे तो वो इजी हो जाएगा समझाना। आप ऐसे फिर मुझे क्वेश्चंस दे के फिर समझाना पड़ेगा। ठीक है, आगे फिर हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस आती हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस के अंदर हमारे पास दो तरह के मेथड्स हो जाते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन भी इसी तरह की होती हैं, लेकिन इसमें से हमारे पास लाइक वाई प्लस 2x इज इक्वल टू 10 और 3y प्लस 5x इज इक्वल टू 7। अब दो इक्वेशंस आएंगी, इनको हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस कह देंगे। इनको सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड होता है, और द सेकंड वन इज एलिमिनेशन वाला मेथड यूज हो रहा होता है। ठीक है, दो तरह के मेथड्स यूज होते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड क्या होता है कि हम एक इक्वेशन ले लेंगे इसमें से, लेट्स सपोज वी टेक दिस एज अ इक्वेशन, और इसमें से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे या फिर x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें से इजी हमारे पास ये है कि हम इसमें से y की वैल्यू फाइंड कर लें, तो y विल बी सिंपली 10 माइनस 2x। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब इसी y की वैल्यू को हम लोग इस वाली इक्वेशन में हम लोग पुट कर लेंगे। ओके, मतलब 3 × 10 माइनस 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 7। ये हम सिंप्लीफाई करते हैं 3 टू, ये x इज इक्वल टू आ जाएगा अबाउट 23 आ जाएगा, कुछ समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 23 आ जाएगा। ये x की हम वैल्यू इसमें से निकाल लेंगे, तो हमारे, तो फिर उसको हम ये जो 23 आया था, अब हम y तो हमारे पास थोड़े से इस फॉर्म में था, हमारे पास सिंपल वैल्यू नहीं थी आ रही, तो हम इसी 23 को इसमें पुट कर देंगे। y इज इक्वल टू 10 माइनस 2 × 23, 2 × 23 क्या हो जाता है हमारे पास, ये आ जाएगा -10 y इज इक्वल टू आ जाएगा -36। तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई। इसमें कुछ समझ, इसमें कुछ मसला हुआ, कुछ चीज़ ना समझ आई है।
आस्क मी विदाउट हेजिटेशन, ये सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड है कि एक की वैल्यू निकाल के हमने दूसरी इक्वेशन में प्लग इन कर देनी है। दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन। कुछ समझ ना आया हो? एनीबडी कैन आस्क एनीथिंग। अच्छा, द नेक्स्ट मेथड इज, इसी में जो साइमल्टेनियस इक्वेशन होती है इसमें एक एलिमिनेशन वाला मेथड यूज हो रहा होता है। देयर आर सम टाइम्स व्हेन वी डोंट वांट टू यूज दिस मेथड और हम एलिमिनेशन वाले मेथड के थ्रू चलते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। जस्ट लाइक दिस, हमारे पास दो इक्वेशंस ये हैं, तो इसमें हमने क्या कर लेना है, इसको हमने आपस में हम इसको ऐड और सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक वैल्यू उसमें इसमें इन दोनों में से हमें सिमिलर लेनी होगी किसी एक वेरिएबल की, ताकि वो खत्म हो जाए हमारे पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें ये वाली सिमिलर लेनी है, y की वैल्यू सिमिलर लेनी है, तो हमें इस पूरी इक्वेशन को -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, बिकॉज दिस इज एडिशन, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा बिकॉज टू सब्सट्रैक्ट दीज टू मतलब इसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो इस y की वैल्यू ख़त्म करने के लिए -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी लाइक -3y, और ये आ जाएगा माइनस माइनस 6x, और ये आ जाएगा लाइक 30 आ जाएगा, राइट, -30 आ जाएगा समथिंग। अब इसको हम लोग ये करेंगे कि -3y और +3y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमारे पास -6x था और +5x था, तो ये हमारे पास आ जाएगा -x इज इक्वल टू, ये -30 था और 7 था, तो ये -23 आ जाएगा। माइनस माइनस विल कैंसिल ईच अदर, और x इज इक्वल टू 23 विल बी और वैल्यू। ठीक है, बाकी वो y की वैल्यू निकालने के लिए हम उसी को उसी तरह प्लग इन कर लेंगे, तो वो y की वैल्यू आ जाएगी जैसे आप करना चाहें। लेकिन देर देर कम्स अ सिचुएशन जिसमें हम दोनों मेथड्स यूज कर सकते हैं, बट यूजुअली ये होता है कि हमारे पास इनफाइनाइट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं, लाइक कोई एक रिजल्ट भी नहीं आएगा, लाइक 0 इज इक्वल टू 0 भी आ जाता है, उसको हम लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहते हैं। तो वो हमारे पास आंसर बिल्कुल हम उसमें से ऑलवेज वी चूज अ डी एज एन ऑप्शन। ठीक है, ये हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो गई। हाँ, एक और कॉन्सेप्ट मैं इसमें आपसे डिस्कस कर बिफोर आवर टाइम एंड्स, कि हाँ देयर इज अ क्वेश्चन, यूजुअली जीआरई यूजेस अ टर्म एज अ मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस, व्हाट इज अ मॉडुलस? मॉडुलस इज एक्चुअली अ मॉड, भी हमने कई दफा पढ़ा हुआ मॉड, ये हमने अपने बैचलर्स में भी पढ़ा हुआ मॉड। व्हाट इज it is an absolute value of a of something we are using, absolute value of something। अब absolute value क्या होती है? absolute value is like हमारे पास, हाँ, मॉड किससे डिनोट होता है? मॉड इस तरह के दो अगर आ जाएंगे हमारे पास, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस वाली ब्रैकेट आ जाएंगे, तो दैट इज अ मॉड। हमारे पास अगर -5 आ रहा है मॉड के अंदर, तो हमारे भी ये जो माइनस वाली वैल्यू है ये ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। ठीक है, डोंट मिक्स इट विद द पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस अलग होती हैं और मॉड इज अलग। इसको ये हमारे पास नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव टर्म को नेगेटिव नहीं बनाता, बस ये कन्वर्ट कर देते हैं बस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव के अंदर। बस दिस इज ऑल, दिस इज एन आंसर। हम फिजिक्स के अंदर हमने इसको एक्चुअली पढ़ा हुआ है, बिकॉज इसको हम मैग्नीट्यूड कहते थे एक्चुअली फिजिक्स में। ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें ऑलवेज मॉड लेते थे। ठीक है, दिस इज, ये हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस ये वाले कॉन्सेप्ट थे। इसके बाद हमारे पास मीन मीडियन मॉड आ जाते हैं। उसके ऊपर मैंने एक क्लास ली है, वो मैं मेंशन कर दूंगा स्लैक के अंदर, बल्कि वो उसके अंदर दी हुई है, सर ने मेंशन भी की होगी स्प्रेडशीट के अंदर, वो एक ही क्लास में मैंने कवर की हुई है, मीन मीडियन मॉड और परसेंटेजेस। दीज आर द टू थिंग्स दैट आर लेफ्ट, मीन मीडियन मॉड, रेंज, और वो आप जरा पढ़ लीजिएगा, बाकी सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो चुके हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो लास्ट मिनट्स में? जो मैंने पढ़ाया वो क्लियर है नो सबको? सर वो तो क्लियर है, और एक क्वेश्चन है कि हम वर्बल, ये जो वर्बल सेक्शन है ये कब करेंगे? ये हम, हाँ, ये मैं कल से स्टार्ट करूंगा, कल और परसों 2 दिन हम वीक में वर्बल सेक्शन क्या करेंगे, बिकॉज वर्बल इज अ लॉट, तो कल हम वर्बल स्टार्ट कर रहे हैं। ओके।
मतलब कल कल मैथ की जगह हमारा वर्बल होगा। जी, कल क्वांट की जगह मैथ्स की जगह कल हम वर्बल करेंगे। थर्सडे और फ्राइडे को हम वर्बल किया करेंगे, जबकि मंडे ट्यूसडे और वेंसडे को हम मैथ्स किया करेंगे, क्वांट। ठीक है, कोई जीआरई से मुताल्लिक कोई क्वेश्चन? चलें जी, टाइम ये बोलेगा आपने मैथ्स को क्या बोला है? क्वांट, क्वांटिटेटिव सेक्शन है इसको, क्वांट, क्वांट इन शॉर्ट। सर वर्बल कल से स्टार्ट हो रही है ना, मतलब वो भी बेसिक से स्टार्ट करेंगे या उसके जी आप जी, वो पहले बेसिक, नहीं नहीं, वो वो बेसिक स्टार्ट, एक बस ब्लैंक वाला क्वेश्चन है एक क्लास में उसकी, तो लेकिन वो बेसिक से स्टार्ट होगी, वो आप इशू नहीं है, वो आप जहाँ से भी कैच करेंगे आपको समझ आएगी। कल स्टार्ट। ओके। ओके, थैंक यू। ओके जी, क्लास का टाइम एंड हो चुका है। थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। होपफुली सब समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क ऑन स्लैक, और you can just ask it tomorrow. चलें जी, हाफिज़ from my जी side. सर, क्लास का टाइम भी एंड हो गया, तो बाकी इंशाल्लाह कल से कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन थी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।